हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बीएम एजुकेशन क्लास 8। आज हम करेंगे रेशनल नंबर का लेक्चर नंबर 4। देखिए आज हम डिस्कस करने वाले थे, हालांकि क्या डिस्कस करना मतलब एक दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर प्रेजेंट हो सकते हैं वो हम कैसे निकालेंगे, ये आपको हम इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 5 में बताएंगे। बट आज हम क्या डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 1 इज कि पॉजिटिव रेशनल क्या होते हैं, नेगेटिव रेशनल्स क्या होते हैं, एडिटिव इनवर्स क्या है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी जिसको हम प्यार से रेसिप्रोकल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यार से रेसिप्रोकल कहते हैं। तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर के अंदर। देखिए सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव रेशनल्स क्या होते हैं। भाई साहब पॉजिटिव रेशनल्स क्या होते हैं देख लो। व्हाट डू मीन बाय पॉजिटिव रेशनल्स क्या होते हैं? जहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो, आइदर पॉजिटिव साइन हो या फिर आइदर नेगेटिव साइन हो। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा या फिर दोनों को नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि ये जो रेशनल है ये पॉजिटिव रेशनल है। कंफ्यूजन यहाँ आता है बच्चों का, न्यूमरेटर क्या है डिनोमिनेटर क्या है। देखिए आप जब भी कोई फ्रैक्शनल लिखते हो, मान लो आपने फ्रैक्शनल लिखा 1/2, 1/2 ये फ्रैक्शन है और इसको ही हम रेशनल नंबर भी कहते हैं। रेशनल नंबर भी तो कहते हैं इसको। रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है बताओ भाई साहब। ये एक कंफ्यूजन है बहुत बच्चों का, सर रेशनल नंबर क्या है और फ्रैक्शन क्या है। तो बता देते हैं आपको कि रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या अंतर है आपको बताएंगे आज। इस वीडियो को स्किप मत करिए, इस पार्ट को स्किप मत करिएगा, नहीं तो पछताओगे। किसका क्या जाएगा, ठीक है, पछताना पड़ेगा भाई साहब। रेशनल नंबर क्या है, फ्रैक्शन क्या है, ये आज हम बताएंगे भाई। इसका डिफरेंस क्या, बेसिक डिफरेंस देखिए। बेसिक डिफरेंस यही है कि रेशनल नंबर पॉजिटिव हो सकता है, रेशनल नंबर नेगेटिव हो सकता है, रेशनल नंबर जीरो हो सकता है, बट फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव रहता है। यही है बेसिक डिफरेंस। ये पॉजिटिव रह सकता है, नेगेटिव रह सकता है, जीरो, ये सिर्फ पॉजिटिव रहता है। कैसे बताऊं? देखिए आपने रेशनल नंबर को 1/2 भी लिखा होगा। आप रेशनल नंबर को 1/2 आप कहते हो ना, 1/2 एक रेशनल नंबर है। आप -1/2 को भी एक रेशनल नंबर कहोगे, आप जीरो को भी एक रेशनल नंबर कहोगे। जीरो का हम कैसे लिख सकते हैं, 0/1 के फॉर्म लिख सकते हैं, तो इसलिए ये भी एक रेशनल नंबर है। बट क्या फ्रैक्शंस कभी नेगेटिव हो सकते हैं? फ्रैक्शन का मतलब क्या है? देखिए अगर ये केक है, इस सर्कल से केक बनी, मान लो एक केक है, इस केक को मैंने दो भाग में खा लिया, दो भाग में बांट दिया। ये ठीक है, मैंने क्या किया, इस केक को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया यानी तोड़ दिया, और मैंने कहा कि मैंने इस पार्ट को खा लिया और ये एक पार्ट को लीव कर दिया अपने दोस्त के लिए। तो मैं क्या कहूंगा अपने दोस्त को? फ्रैक्शन यानी मैंने दो भागों में से एक भाग खा लिया, तो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? 1/2। ठीक, एक केक है, उसको मैंने 4 पीसेस किए और 4 पीस से मैंने 3 पीस खा लिए, यानी 4 भाग से मैंने 3 भाग खा लिए। इसका मतलब क्या है? 3/4। यानी 4 भागों में से मैंने 3 भाग खा लिए, यानी 4 पीस से, 4 केक के पीस से मैंने 3 केक के पीस खा लिए। जो राहुल था उसने 1 खाया, तो उसका मतलब क्या है? 1/4। यानी उसने कहा कि सर, कहा कि उसने 4 भागों में से 1 भाग खाया है, 1 पीस खाया, 4 पीस से 1 पीस, और सर आपने 4 पीस से 3 पीस खाए हैं। अगर वही मैं बोलूं -1/2, इसका सेंस क्या बनता है? क्या मैंने केक का 2 पीसेस किया, मैंने केक को 2 भागों में काट दिया और फिर इसको -1 भाग खाया। भाई साहब -1 क्या है? अगर मैं जीरो कहूं, फ्रैक्शन के केस में अगर मैं जीरो कहता हूं, 0/2, इसका मतलब क्या है? एक केक है, एक केक, ये केक है, इस केक को मैंने आधा से तोड़ दिया और ऐसे खा लिया, तो इसका मतलब ये 1/2 आ गया। देखिए फ्रैक्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता और फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसीलिए समझाते हैं। देखिए 0/2 यानी क्या है? जीरो। जीरो यानी क्या है? नथिंग। जीरो यानी है नथिंग, जीरो यानी कुछ है ही नहीं। जीरो यानी क्या है? नथिंग। तो अगर मैंने कहा 2 भागों में से मैंने 0 भाग खाए, यानी मैंने कुछ खाया ही नहीं। ये जो केक है, इस केक के मैंने एक भी पीस को खाया नहीं। जीरो कहने से एक सेंस बनता है कि हाँ इस बंदे ने कुछ खाया नहीं। वही मैं कहूँ -1/2, इसका मतलब क्या है? भाई साहब केक के 2 पीसेस हुए, उसने -1 भाग खाया, यानी क्या?
जीरो यानी तो नथिंग, कुछ नहीं खाया, तो माइनस वन यानी क्या, एग्जिस्ट नहीं करता फ्रैक्शन के केस में, इसीलिए जीरो। और अगर उसने कुछ खाया ही नहीं, वो पार्टी में क्यों था, वो चला आता। इसीलिए फ्रैक्शन के केस में क्या होता है, जब हम फ्रैक्शन चैप्टर को पढ़ेंगे ना, वहां पर और भी डिटेल में आपको क्लियर होगा चीजें, जब हम फ्रैक्शन पढ़ेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा सा जान लो। इसीलिए फ्रैक्शन के केस में कभी जीरो और नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करते, बेसिक डिफरेंस है। रेशनल नंबर जीरो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, बट जो हमारे फ्रैक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं, कभी जीरो और नेगेटिव नहीं होते। तो मैंने क्या कहा, पॉजिटिव रेशनल्स ऐसे रेशनल्स होते हैं जो कि जिनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जैसे मैंने लिखा 1/2, 1/2 में से कौन न्यूमरेटर है, ये जो है ना, ये वाला क्या है, ये न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर है, ये क्या है, ये डिनोमिनेटर है। यानी ये जो बाय है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, बाय पढ़ते हैं, इस बाय के ऊपर को हम न्यूमरेटर कहते हैं, बाय के नीचे को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो जब हमारा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर दोनों के, इधर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव साइन के हो, या फिर दोनों ही हमारे नेगेटिव साइन के हो, आइदर दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव हो, और या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम नेगेटिव हो। देखिए, हम 1 लिखो या फिर +1 लिखो, सेम है, 1 ही एक पॉजिटिव। देखिए 1 हम कहते हैं ना, सर इनका मतलब क्या है, 1 +1 -1। देखिए 1 और +1 एक ही है, आप 1 लिखने से जो रिप्रेजेंट करता है, +1 लिखने से वही रिप्रेजेंट करता है, बट -1 वो रिप्रेजेंट नहीं करता। आप 5 लिखो या फिर +5 लिखो, ये सेम है, बट वहीं अगर आप -5 लिखोगे वो सेम नहीं है। उसी प्रकार से आप -1/2 लिखो, ये इक्वल होगा किसके साथ, ये कभी भी इक्वल नहीं होगा 1/2 के साथ, और ये कभी इक्वल होगा -1/-2। देखिए 1 मैंने लिखा 7/5, क्या 7/5 -7/-5 होता है क्या, -7/5, देखिए 7/5 किसके साथ इक्वल होगा, ऑप्शन नंबर ए -7/-5 या ऑप्शन नंबर बी -7/5। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो डायरेक्ट बताओगे कि सर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर अब बच्चे देखते ही बताएंगे सर इसका आंसर ये होगा। कैसे आंसर क्या होगा, ये इसके साथ बराबर होगा, दे आर इक्वल। कैसे, देखिए आपको एक रूल बताते हैं, अगर दिया गया हो -m -a दिया गया हो बाय -b दिया गया हो, -a दिया गया हो और -b दिया गया हो, तो इसका मतलब है ये जो माइनस है, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे और ये बराबर हो जाएंगे a और b के। तो सेम हियर, यहाँ पर -7 दिया गया है, बाय -5 दिया गया है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के दोनों के सिंबल क्या है, नेगेटिव। तो ये क्या है, ये एक पॉजिटिव रेशनल है, ये एक पॉजिटिव रेशनल है। तो क्या होगा यहाँ पर सिंपली क्या होगा कि ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और ये बराबर हो जाएगा 7/5 के साथ। ठीक, क्वेश्चन पूछता हूँ, अभी पढ़ा जाता है नेगेटिव रेशनल, पढ़ा देते हैं आपको। नेगेटिव रेशनल क्या है, नेगेटिव रेशनल्स ऐसे रेशनल होते हैं जहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के ऑपोजिट साइन हो। अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव हो और डिनोमिनेटर अगर नेगेटिव हो तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव रेशनल, और वहीं अगर हमारा न्यूमरेटर नेगेटिव हो और डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो, या फिर डिनोमिनेटर नेगेटिव हो और न्यूमरेटर पॉजिटिव, यानी दोनों के साइन हमेशा ऑपोजिट हो। नेगेटिव पॉजिटिव में जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर -2/11 4/-9, ये क्या है, देखिए यहाँ पर यहाँ पर देखिए, इन एग्जाम्पल का आपको थोड़ा सा क्लियरेंस कर लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल्स को, इन एग्जाम्पल्स को याद रखना है आपको। क्या दिया गया, 4/7 और -3/-4। देखिए मैंने कहा था पॉजिटिव रेशनल्स ऐसे रेशनल्स होते हैं जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साइन पॉजिटिव होने चाहिए या फिर आइदर नेगेटिव होने चाहिए। देखिए यहाँ पर 4 का साइन क्या है, +4। मैंने कहा था 4 लिखो या फिर +4 लिखो, 4 लिखो या +4 लिखो, दोनों सेम है। 7 लिखो या फिर +7 लिखो, दोनों सेम है। तो यहाँ पर ही हमारा इसका साइन क्या है, प्लस, और इसका साइन भी क्या है, प्लस। तो ये एक पॉजिटिव रेशनल है। देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर का साइन क्या है, नेगेटिव, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव। तो ये क्या होगा भाई साहब, कैंसिल तो हो ही जाएगा, बट 3/4 आ गया। तो सेम है, आप दोनों के साइन को एक करो, यानी दोनों के साइन को, आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का साइन अगर दोनों को पॉजिटिव कर लो या फिर दोनों को नेगेटिव कर लो तो इसको हम पॉजिटिव रेशनल कहेंगे। वहीं अगर -2/11 और 4/-9,
मैंने कहा था नेगेटिव रेशनल वो रेशनल होते हैं जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऑपोजिट साइन होता है। देखिए यहाँ पर साइन क्या है, यहाँ पर साइन नेगेटिव है, यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव रेशनल होगा। यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, यहाँ पर साइन नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, ऑपोजिट साइन है, तो ये नेगेटिव रेशनल होगा। बस काम खत्म। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं भाई साहब आपके क्लियरेंस के लिए। 4/-7 -2/-1 -5/11 3/2। बताओ भाई साहब एक एक करके, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है भाई साहब, बताओ बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो क्या दोनों के साइन ऑपोजिट, तो ये क्या नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव दोनों के साइन नेगेटिव, तो ये क्या पॉजिटिव। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो क्या नेगेटिव। ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये रहा आपका आंसर। कुछ होमवर्क क्वेश्चन देंगे आपको, घर में करके लाओगे। 11/-100 -212/-212 2/-1 3/7। तो ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क के करके लाओगे और इनके आंसर आपको कमेंट में बताने हैं। कहाँ बताने हैं, कमेंट में। अब जानते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है। देखिए एडिटिव इनवर्स जो कि नेगेटिव a + b + -ab is equal to -ab + ab is equal to 0, तो -ab is the additive inverse of ab and ab is the -ab। देखिए एडिटिव इनवर्स कैसे निकालो। एक नंबर आपको दिया गया है, मैंने आपको एक नंबर दिया a/b, ठीक। a/b क्या एक रेशनल नंबर है, हाँ है, क्योंकि a/b p और q के फॉर्म में है, यानी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, और दोनों ही एक इंटीजर है, और जहाँ पर ये जो q है ये 0 के साथ बराबर नहीं है, तो ये एक a/b एक रेशनल नंबर है। सो a/b मैंने लिखा। मुझे पता है एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। तो हमें क्या करना है, अगर हमें आपको पूछा है कि इस नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालिए, इस नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालिए, कैसे निकालोगे। आसान तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका क्या है, आपको इसी नंबर का नेगेटिव नंबर को यहां पर ऐड कर देना है। तो जब आप इनको कैंसिल करोगे भाई साहब, तो क्या आएगा, आंसर आपका 0 आएगा। दो ऐसे नंबर है जिनको अगर आप ऐड करोगे, अगर उनका सम, मान लो एक नंबर है x, एक नंबर है x, ठीक, एक नंबर है x, एक नंबर है x और एक नंबर है y, इन दोनों को मैंने ऐड किया और कैसे भी करके मेरा रिजल्ट 0 आ गया, मेरा रिजल्ट 0 आ गया। तो मैं इससे क्या कह सकता हूँ, इससे मैं कह सकता हूँ जो x है वो y का एडिटिव इनवर्स है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो y है वो x का एडिटिव इनवर्स है। दैट्स इट, दैट्स इट। यानी आपको एक नंबर लेना है 1/2, आपको सोचना है कि 1/2 के साथ मैं ऐसा क्या ऐड कर दूं कि मेरा रिजल्ट 0 आ जाए, और तब आप कह सकते हो ये नंबर इसका एडिटिव इनवर्स और ये नंबर इसका एडिटिव इनवर्स। तो एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल 7/5 प्लस मैं ऐसा कौन सा नंबर यहां ऐड करूं कि मेरा आंसर 0 आ जाए। बताओ भाई साहब, बताओ भाई साहब, क्या करो, क्या करूं, क्या करूं बताओ। यानी यहां पर एक नंबर है, यहां पर मैं क्या ऐड करूं कि मुझे यहां 0 मिल जाए। बहुत सिंपल है, सिंपल बहुत है। देखिए हमें पता है 1 - 1 क्या होता है 0, 7 - 7 क्या होता है 0, 1/2 - 1/2 क्या होता है 0, 2/2 - 2/2 क्या होता है 0। यानी एक नंबर अगर पॉजिटिव है, यहां पर देखिए एक नंबर अगर पॉजिटिव है या दूसरा नंबर क्या है नेगेटिव, तो उनका सम क्या आता है 0, जो कि मैंने आपको बताया। तो यहां पर ये नंबर पॉजिटिव है, तो अगर इसी नंबर का नेगेटिव मैं यहां पर लिख दूं -7/5, तो क्या होगा,
क्या इन दोनों को ऐड करने से मुझे 0 मिलेगा? हाँ मिलेगा भाई साहब। कैसे? देखिए आपने लिखा 7/5, यहाँ लिखा प्लस ब्रैकेट 7/5। बोर्डमस रूल को यूज करिए, बोर्डमस ऑफ यानी क्या होता है? मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर देखिए इस प्लस को इस माइनस के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँ, देखिए प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। ये याद रखिए, थोड़ा सा इस चीज़ को याद रखिए, इसको थोड़ा सा याद रखिए। अगर कोई यहीं पर ब्रैकेट है, मान लो इसे ब्रैकेट है और यहाँ पर प्लस और प्लस लिखा है, तो ये इसका क्या आंसर आएगा? प्लस इंटू प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? इसका आंसर आ जाएगा प्लस। वही माइनस इंटू माइनस क्या आता है? प्लस। वही माइनस इंटू प्लस क्या आएगा? माइनस। और प्लस इंटू माइनस क्या आएगा? माइनस। ये आपको याद रखना है, ये हर एक चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस। और प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। जैसे कि यहाँ पर प्लस है, ये ब्रैकेट है, और यहाँ प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, ये बट ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा? इसको अगर मैं डिटेल में लिखूँ तो क्या लिखूँ? प्लस इंटू प्लस क्या है? मैंने बताया प्लस इंटू प्लस क्या है? प्लस। तो सेम ही वही करना है। तो यहाँ मैंने लिखा था 7/5, यहाँ मैंने लिखा था प्लस, यहाँ पर लिखा था ब्रैकेट माइनस 7/5। देखिए ब्रैकेट का मल्टीप्लाई होता है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट यानी मल्टीप्लाई, तो क्या होगा? यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस ब्रैकेट माइनस, तो क्या होगा? ये प्लस इंटू माइनस, तो क्या होगा? प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। तो यहाँ क्या होगा? 7/5। इसको मैंने सॉल्व किया यहाँ पर, तो क्या आया? माइनस 7/5। मैंने कहा था 1 - 1 क्या होता है? 0। तो वही सेम नंबर, सेम नंबर, माइनस क्या होता है? 0। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो 7/5 है वो -7/5 का एडिटिव इनवर्स है, और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि -7/5 क्या है? एडिटिव इनवर्स है 7/5 का। तो क्या होगा? वहीं अगर मैं AB लिखूं, A/B लिखूं, उसको अपने ही उसके नंबर -AB के साथ प्लस करो, तो आंसर क्या आएगा? 0। तो ये क्या है? ये AB इसका एडिटिव इनवर्स है, ये -AB इस AB का A/B का एडिटिव इनवर्स है। काम खत्म। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। 2/7 इसका क्या होगा? प्लस करिए, -2/7, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 0। तो क्या कह सकते हैं कि ये इसका है, ये इसका है, क्या? एडिटिव इनवर्स। लास्ट टॉपिक अभी पढ़ते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल यानी अगर लिखा गया हो 1/2, रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा करना है। रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा करना। देखिए ये क्या है? 1 क्या है? न्यूमरेटर है, और 2 क्या है? डिनोमिनेटर। हम जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या करेंगे? हम इसी नंबर को डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर कर देंगे। फिर से समझिए, अगर आपको कोई नंबर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की दिया है, अगर कोई नंबर आपको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में क्या है, अगर पूछे कि इसका आपको रेसिप्रोकल करना है, तो आप क्या करोगे कि इस d को ऊपर ले आओगे और इस n को नीचे ले आओगे। अगर आपको दिया गया 7/5, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? देखिए ये 7 ऊपर है, ये 5 नहीं, तो मैंने क्या कहा था? d, ये 5 क्या है? d, तो d को ऊपर लाओ, यानी 5 को ऊपर लाओ, नीचे क्या बचेगा? 7। 5/7, यानी एक नंबर को उल्टा करना है, यानी रेसिप्रोकल यानी इंटरचेंज करना। अगर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो उसको डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर के फॉर्म में आपको लिखना है भाई साहब। तो यही है, यही होता है रेसिप्रोकल का मतलब। हर एक वर्ड का मतलब आपको समझा रहे हैं। ऐसी एक्सप्लेनेशन कोई और एक चैनल देने की गारंटी नहीं करता है। आपको क्लास 8 के अलावा हम कुछ हायर चीज़ें बता रहे हैं, तो उसको फ़ायदा उठाइए और आगे क्लास को स्ट्रॉन्ग करते चलिए, कॉन्सेप्ट को। देखिए कहने का तात्पर्य क्या है, आपको मैंने बताया था, आपको पिछले क्लास में क्या पढ़ाया था? आपको पता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1 होता है। तो क्या करना है? आपको एक ऐसा नंबर लेना है A/B, और उसको मल्टीप्लाई करना है एक ऐसे नंबर के साथ कि आपका आंसर 1 आ जाए। आपको A/B लेना है। लेट मैंने लेट कहा कि A/B क्या है? एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में है,
और मैंने मल्टीप्लाई किया इसके साथ एक ऐसा नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा कि जिससे मेरा आंसर 1 आ जाए, तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ, इससे मैं कह सकता हूँ कि जो ये a बाई है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। देखो यहाँ पर कुछ लाइन्स है, जीरो हैज नो रेसिप्रोकल, जीरो हैज नो रेसिप्रोकल। देखिए जीरो, मैंने लिखा जीरो, देखिए हम जीरो को 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, हम जीरो को 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये जीरो क्या है, ये न्यूमरेटर है, ये क्या है, ये डिनोमिनेटर है। मैंने क्या कहा था, ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में अगर है तो इसको डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर में कर लो, उल्टा कर दो। तो मैंने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया, मैंने इसको उल्टा किया, यानी डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर में किया। डिनोमिनेटर क्या है 1, तो लिख लो 1, डिनोमिनेटर क्या है 0 बाई 1/0 आ गया। सर 1/0 आ गया, बट 1/0 तो एक रेशनल नंबर है ही नहीं, क्यों? देखिए मैंने कहा था ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, ये P है, ये Q है। भाई साहब यहाँ पर Q एक कंडीशन था कि Q कभी भी 0 के साथ बराबर नहीं होगा, Q कभी भी 0 के साथ बराबर नहीं होगा। बट यहाँ पर इस कंडीशन में तो GP जो Q है हमारा, Q है जो हमारा कौन है, Q है, वो जो Q है वो तो 0 के साथ बराबर हो गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इन्फिनिटी आएगा, यानी नॉट डिफाइन आएगा, तो ये रेशनल नंबर है ही नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि 0 के पास कोई रेशनल अपना कोई रेसिप्रोकल है ही नहीं। आप 0 को उल्टा नहीं कर सकते हो, अगर आपने 0 को उल्टा कर दिया तो वो रेशनल नंबर नहीं आएगा, वो कुछ और आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर एक दिया गया आपको कि जो रेसिप्रोकल है 1 का वो 1 ही होता है। देखिए मैं 1 को 1/1 के फॉर्म लिख सकता हूँ, मैं 1 को 1/1 के फॉर्म लिख सकता हूँ। मैंने आपको कहा था पिछले क्लास में 1 जो है वो 1/1 के इक्वल है। देखिए ये क्या है, ये न्यूमरेटर है, ये क्या है डिनोमिनेटर है, इसको उल्टा कर दो, इसको ऊपर लो इसको नीचे लो, d/n क्या होगा d/n, तो d क्या है 1, n क्या है 1। ये देखो सेम आ रहा है कि नहीं, ये सेम आ रहा है कि नहीं बताओ, ये भी 1/1 आया था, ये भी 1/1 आ रहा है। तो क्या मतलब कि जो 1 का अगर आप रेसिप्रोकल करोगे यानी 1 को अगर उल्टा करोगे तो वही 1 आएगा। सेम चीज एप्लीकेबल है आपके केस में भी, किसके केस में, किसके केस में, कि रेसिप्रोकल जो है -1 का वो -1 ही है, यानी -1 का जो रेसिप्रोकल है वो भी -1। देखिए कैसे, मैं -1 को -1/1 के फॉर्म लिख सकता हूँ, इसको उल्टा कर देते हैं 1/-1, तो वही सेम ही आया। ये क्या आएगा -1, ये क्या आएगा -1, तो सेम ही आ गया। इस चीज़ को समझते ये जो कॉन्सेप्ट है। देखिए आपको एक नंबर लेना a/b और एक नंबर लिया c/d, ठीक, इन दोनों का आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने पर आपका जो आंसर वो 0 आ गया, आपका आंसर 0 आया, 1 सॉरी आपका आंसर क्या आया 1 आया। तो 1 आया यानी आप कह सकते हो कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये इसका। और यहाँ पर कंडीशन दे जो c/d है वो रेसिप्रोकल है किसका, a/b का। तो ये एक हिंट है आपके लिए, आपको याद रखना है इसको। देखिए कहने का क्या तात्पर्य है, तात्पर्य है कि मान लो दिया गया 7/5, इसको मुझे एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि मुझे 1 मिल जाए। देखिए इसने कहा कि अगर आप एक नंबर लोगे और उस नंबर का रेसिप्रोकल कर दोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर हमेशा 1 मिलेगा। तो मैंने नंबर लिया 7/5 और 7/5 को मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, क्या आएगा, उसको उल्टा कर दो 5/7 आ गया। तो क्या इसका आंसर 1 आएगा? कैसे सर? देखिए इस 7 से ये 7 कट जाएगा, इस 5 से ये 5 कट जाएगा, तो हर चीज़ कट गया तो कितना आया 1। देखिए 7 1 जा 1, 5 1 जा 1। देखो इसको बढ़िया से देखो, मैंने लिखा 11/10, इसको मल्टीप्लाई किया इसके रेसिप्रोकल के साथ, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आएगा 1 1 10 आएगा। ये इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 1 1 10, एक 0 से 0 कटा, क्या आएगा 11/11, 11 को 11 से काटो क्या आएगा 1, बस। तो ये 11/10, 10/11 क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सेम चीज़ देखो, मैं लिखा a/b, उसको मल्टीप्लाई करो b/a के साथ, तो क्या आएगा, b से b कैंसिल, इस a से ये कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 1। तो ये आपका कंडीशन है। क्वेश्चन करते हैं 7/2, 3/2 -5/3।
इनका मुझे बताइए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। इसका उल्टा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। इसका उल्टा क्या है 2/7, इसका उल्टा क्या 3/-5, इसका उल्टा क्या 2/3। तो एक नंबर का अगर आपने कोई नंबर लिया है और उस नंबर का आप उल्टा कर दोगे तो वही उल्टा वाला नंबर पहले वाले नंबर जो आपने लेट किया था उसका क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लास्ट क्वेश्चन करते हैं 11/72। मैंने क्या कहा इस नंबर का निकालो। लास्ट क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन करेंगे आप। 2/7 का एडिटिव इनवर्स निकालो और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो। 23/5 एडिटिव इनवर्स निकालो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए क्या करना पड़ता है उसी नंबर का रेसिप्रोकल। यहाँ पर 2/7 इसका रेसिप्रोकल ये ऊपर चला जाएगा 7/2 नीचे आएगा 7/2। तो 2/7 का रेसिप्रोकल क्या है 7/2। एडिटिव इनवर्स क्या था एक नंबर लो उस नंबर का नेगेटिव के साथ उसको ऐड कर दो आंसर 0 आएगा। तो 2/7 का नेगेटिव क्या है -2/7। तो ये क्या होगा इसका एडिटिव। इसका नेगेटिव क्या होगा -20/3/5। ये इसका क्या होगा मल्टीपल इनवर्स। इसको उल्टा कर दो 5/23। ये आ गया आपका मल्टीपल इनवर्स। आंसर करना है आपको 4 में आप दूंगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखो यहाँ पर, ये होमवर्क क्वेश्चन है। 2/3 का एडिटिव इनवर्स निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। 100/2 एडिटिव इनवर्स निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। 7/13 का एडिटिव इनवर्स निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। 2/1 का एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 0 का एडिटिव इनवर्स निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। -1 का एडिटिव इनवर्स निकालना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनके सभी के आंसर्स आपको मुझे कमेंट में करना है। और अगर कोई आपको नहीं आ रहा है आप लिखना सर ये डाउट, मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो आपको बता दूंगा। ठीक, अगर आपका किसी ने बच्चे ने अगर कमेंट में सभी के सही आंसर थे तो उसको एक हार्ट मिलेगा जैसे बात, और उसको मैं पिन कर दूंगा। उसको मैं क्या कर दूंगा पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, तो जिससे हर बच्चे को पता चले कि यही सही आंसर है। मिलेगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये लेक्चर नंबर 4 था। लेक्चर नंबर 5 में आपको ये जो चैप्टर है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।